डियर स्टूडेंट्स, मैं भारती करारे आज के आईसीटी के प्रैक्टिकल सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम प्रैक्टिकल नंबर 18 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इंटरनेट कनेक्शन यह परफॉर्म करने वाले हैं। इंटरनेट कनेक्शन कहाँ पे, मतलब हमारे पीसी में, हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन कहाँ से किया जाता है, या अगर इंटरनेट कनेक्टेड है तो वो कहाँ से देखा जाता है, इस बारे में आज हम ये प्रैक्टिकल के द्वारा जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह पता होना ज़रूरी है कि इंटरनेट क्या है। हमारा प्रैक्टिकल नंबर 18 है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, और हम इंटरनेट क्या है यह हम पहले जान लेते हैं। तो इंटरनेट यानी वन और मोर देन वन कंप्यूटर्स और मोबाइल डिवाइसेस जब हम एक कॉमन प्राइवेट और सिक्योर नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं तब उसे हम इंटरनेट बोलते हैं। So internet is way of connecting various computers and mobile devices together in a common private or secure network, then that is called as internet. Okay? अभी इंटरनेट जब हम डिफाइन करते हैं या कॉन्फ़िगर करते हैं, कॉन्फ़िगर करना है यानी जब हम उसको फॉर्म करते हैं, इंटरनेट कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए जो आवश्यक सेटिंग्स होती है या उसके लिए आवश्यक जो प्रक्रिया होती है इसे बोलते हैं हम इंटरनेट को कॉन्फ़िगर करना। अगर इंटरनेट हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो जो भी डिवाइसेस इंटरनेट में कनेक्टेड है तो ईच डिवाइसेस को हम यूनिक आइडेंटिफिकेशन नेम देते हैं और उसे बोलते हैं हम आईपी एड्रेस। हमें कुछ चीज़ें पता होना ज़रूरी है, और वो इंटरनेट कनेक्शन में जो भी कंप्यूटर्स और डिवाइसेस कनेक्टेड है, वो जो भी डिवाइसेस और कंप्यूटर्स कनेक्टेड रहते हैं तो डिस्टिंक्ट लोकेशंस के कंप्यूटर्स से भी हम इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं, हम इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किसके थ्रू हम वो इंफॉर्मेशन कनेक्ट करते हैं? ईच एंड एवरी रिमोट कंप्यूटर, रिमोटली लोकेटेड कंप्यूटर इज टू बी कनेक्टेड विद यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, लॉन्ग फॉर्म ऑफ यूआरएल। यूआरएल का लॉन्ग फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसके थ्रू हम डिस्टिंक्ट लोकेशन पे जो कंप्यूटर्स है, रिमोट लोकेशन पे जो कंप्यूटर्स है, उनके साथ हम कनेक्ट होते हैं। ओके, जब हम इंटरनेट कनेक्शन करते हैं तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए दो प्रकार की फैसिलिटी इसमें दी गई है। दो प्रकार से हम इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं, एक तो केबल मॉडेम के थ्रू और दूसरा डीएसएल मॉडेम के थ्रू। एक केबल मॉडेम के थ्रू, दूसरा डीएसएल मॉडेम के थ्रू। दो प्रकार से हम इसको कनेक्ट करते हैं। और इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए, इंटरनेट की फैसिलिटी अवेल करने के लिए एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नाम की कंपनी होती है जो हमें इंटरनेट की सर्विसेज अवेल करके देते हैं। तो व्हाट इज द रोल ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर देन? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का रोल है कि हमें इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करना, डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन करना और वेब होस्टिंग करना। ओके, तो इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू एवरीथिंग अवेलेबल ऑन इंटरनेट। इंटरनेट में जो भी चीज़ें अवेलेबल है उसका एक्सेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू हमें मिलता है और वो प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये इंटरनेट के बारे में हमने जानकारी हासिल की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अभी इंटरनेट क्या है ये तो हमने जान लिया, इंटरनेट की एप्लीकेशंस कौन सी है, क्यों हम इंटरनेट का कनेक्शन कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इंटरनेट की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई लर्निंग, ई शॉपिंग, ई रिजर्वेशन, ई ग्रुप्स, सोशल नेटवर्किंग, चैटिंग ऑन इंटरनेट एंड ईमेल। सो दीज आर द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट। ये सब चीज़ें करने के लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमें पता है, जो हम आजकल गूगल मीट पे जो भी लेक्चर्स, ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करते हैं, इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वो कैसे करते हैं आपको पता है कि जीमेल में गूगल मीट नाम का ऑप्शन होता है, वहाँ से हम लिंक जनरेट करते हैं और लिंक जनरेट करके वो लिंक के थ्रू हम कनेक्ट होते हैं, अपने अपने डिवाइस से हम वो अटेंड कर सकते हैं। दैट इज़ वन ऑफ द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ई लर्निंग हमको पता है, ई शॉपिंग भी हम करते हैं, वो अलग से बताने की ज़रूरत नहीं। ई रिजर्वेशन भी हम करते हैं, सोशल नेटवर्किंग हम यूज़ करते हैं, एंड इंटरनेट पे हम चैटिंग भी करते हैं, और ईमेल के थ्रू हमें मैसेज भी हमें मैसेज भी करना आता है। ओके, सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट। अभी हम ये देखते हैं कि
अगर डीएसएल, हमें सिर्फ इतना ही पता करना है कि एक डीएसएल मतलब डीएसएल मॉडेम के थ्रू हम इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं और दूसरा केबल मॉडेम के थ्रू कर सकते हैं। तो डीएसएल का लॉन्ग फॉर्म है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन वो क्या करता है, डिजिटल डेटा ट्रांसफर करता है ओवर टेलीफोन लाइंस, मतलब टेलीफोन लाइंस के थ्रू डिजिटल डेटा को ट्रांसमिट करता है। उसकी स्पीड होती है 3 Mbps टू 115 Mbps। एंड डिजिटल प्रोवाइडर कंपनीज, मतलब डीएसएल प्रोवाइड करने वाली कंपनीज कौन सी है, फ्रंटियर, अर्थलिंक, सेंचुरी लिंक। ओके, वैसे ही केबल मॉडेम ये डीएसएल मॉडेम से एक्सपेंसिव है। केबल मॉडेम इंटर कनेक्टिविटी ये डीएसएल से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे अंडरग्राउंड कोएक्शियल केबल नेटवर्क का यूज़ होता है। जैसे हमारे घर में टीवी का केबल कनेक्शन होता है उस तरीके से केबल नेटवर्क होता है, उस तरीके से यहाँ पे ये इंटरनेट का भी हम केबल के थ्रू कनेक्शन नेटवर्क फॉर्म करते हैं। ये डीएसएल से फास्टर है और इसकी स्पीड होती है 10 Mbps टू 1000 Mbps। ओके, और केबल इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनीज है एक्सफिनिटी, स्पेक्ट्रम एंड कॉक्स। ओके, यहाँ हमने इंटरनेट सर्विसेज के बारे में, इंटरनेट क्या होता है और इंटरनेट के एप्लीकेशंस क्या होते हैं यह जान लिया। अब हमारे कंप्यूटर में हमें इंटरनेट कहाँ से कनेक्ट करना होता है और अगर किया हुआ इंटरनेट कनेक्शन है तो हम कहाँ से देखते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पे कंट्रोल पैनल पे जाना होगा। यहाँ टाइप करते हैं कंट्रोल पैनल। ओके, देखो यहाँ आ गया कंट्रोल पैनल। सबको पता है स्टार्ट बटन में कंट्रोल पैनल होता है। कंट्रोल पैनल पे डबल क्लिक करेंगे तो कंट्रोल पैनल पे डबल क्लिक करने के बाद यहाँ नेटवर्क एंड इंटरनेट नाम का एक फैसिलिटी दी गई है, नेटवर्क एंड इंटरनेट। वहाँ हम क्लिक करेंगे। नेटवर्क एंड इंटरनेट क्लिक करने के बाद नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर और इंटरनेट ऑप्शंस, ये दो प्रकार की इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलती है। यहाँ से हम हमारा होम पेज चेंज कर सकते हैं, ब्राउजर एड ऑन ब्राउज को मैनेज कर सकते हैं ये इंटरनेट ऑप्शंस के थ्रू, और यहाँ से हम ब्राउजिंग हिस्ट्री और कुकीज को डिलीट कर सकते हैं ये इंटरनेट ऑप्शंस के थ्रू। ओके, अभी ये नेटवर्क शेयरिंग सेंटर जो है यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमें दिखता है कि यहाँ हमारा कौन सा नेटवर्क कनेक्ट है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है हमारा एक्टिव नेटवर्क है, NIT पॉली पब्लिक नेटवर्क है। यहाँ पे एक्सेस टाइप दिख रहा है इंटरनेट कनेक्टेड है करके, और यहाँ कनेक्शंस दिख रहे हैं उसके थ्रू कनेक्ट किया है हमारा ये नेटवर्क इंटरनेट ईथरनेट के थ्रू। यहाँ पे ईथरनेट लिख के आया, ईथरनेट इज अ केबल। ओके, यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं ईथरनेट में तो कौन सा IP एड्रेस के थ्रू हमारा डिवाइस कनेक्टेड है वो दिखता है। यहाँ हम क्लिक करते हैं, देखिए ईथरनेट स्टेटस दिखा रहा है, वो जनरल स्टेटस दिख रहा है। कनेक्शंस में IPv4 कनेक्टिविटी इंटरनेट लिखा हुआ है और IPv6 पे कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ पे नो इंटरनेट एक्सेस दिखा रहा है। मीडिया स्टेट अनेबल्ड, ड्यूरेशन दिख रहा है और स्पीड, कौन सी स्पीड का हमारा इंटरनेट है, इंटरनेट की स्पीड फिलहाल क्या है वो दिखा रहा है, या 100 Mbps। अब इसकी डिटेल्स में अगर हम चाहते हैं, डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे वो जो हमारा नेटवर्क है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है, फिजिकल एड्रेस दिया है, देन DHCP अनेबल्ड दिया है, देन IPv4 एड्रेस दिया है यहाँ पे, देन सबनेट मास्क भी दिया है। ये सबनेट मास्क एक प्रकार के नेटवर्क के लिए, जैसे अगर NIT पॉली की ये जो सभी लैब्स है उसके लिए ये सबनेट मास्क सेम रहेगा, बट ये जो IPv4 एड्रेस है, IPv4 एड्रेस है, वो सब डिवाइसेस के लिए अलग अलग होता है। 172.16 ये सबके लिए कॉमन रहेगा, बट इसके आगे का जो रहेगा वो डिवाइस टू डिवाइस चेंज होता है। फिजिकल एड्रेस भी अकॉर्डिंग टू डिवाइस चेंज होता है। ये डिवाइस का एड्रेस है, जो डिवाइस हमने इंटरनेट में कनेक्ट किया उसका एड्रेस यहाँ पे होता है। सबनेट IPv4 IP एड्रेस कौन सा है ये यहाँ पे दिया, वो चेंज होता है। 172.16 ये कॉमन रहेगा, ये पर्टिकुलर NIT पॉली की ये लैब्स के लिए, और इसके बाद के ये जो भी है वो डिवाइसेस से कनेक्टेड रहते हैं। ओके, यहाँ पे गेटवे भी दिया हुआ है, डिफॉल्ट गेटवे, उसका भी कॉन्फ़िगरेशन सबके लिए सेम रहेगा, क्योंकि इंटरनेट का कनेक्शन जो है राउटर हम उसके लिए यूज़ करते हैं कि जब BSNL या जियो के थ्रू, यहाँ पे हमारे यहाँ जियो के थ्रू जो नेटवर्क आता है वो राउटर के थ्रू, एक्सेस पॉइंट के थ्रू वो एक्सेस किया जाता है, देन उसके बाद वो राउटर में आता है,
और राउटर क्या करता है कि दो अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करता है, और राउटर के थ्रू फिर वो फायरवॉल में आता है, फायरवॉल के बाद वो स्विच में आता है, नेटवर्क स्विच में, और देन नेटवर्क स्विच से वो अलग अलग डिफरेंट लैब को जाता है। तो ये गेटवे यहाँ पे दिया है, जो डिफॉल्ट गेटवे जो है वो सेम है हमारी लैब के लिए। ओके, इस तरीके से हम यहाँ से नेटवर्क का कनेक्शन के, इंटरनेट कनेक्शन के डिटेल्स हम यहाँ से देख सकते हैं। अभी अगर हमें इसमें से कुछ चेंज करना है, सेटअप न्यू कनेक्शन, अगर न्यू कनेक्शन सेट करना है तो यहाँ पे फैसिलिटी दी है चेंज योर नेटवर्किंग सेटिंग्स में। यहाँ जाके हम वो ब्रॉडबैंड, डायल अप, वीपीएन कनेक्शन या राउटर या एक्सेस पॉइंट को हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर हमारे नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे ये ट्रबल शूट प्रॉब्लम्स नाम का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से हम वो तो उसको डायग्नोस कर सकते हैं और उसको रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से व्यू योर बेसिक नेटवर्क इंफॉर्मेशन एंड सेटअप कनेक्शंस के थ्रू कौन सा नेटवर्क हमारा कनेक्टेड है और उसकी डिटेल्स क्या है, उसका डिटेल्स क्या है, यहाँ कनेक्शंस के थ्रू आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया तो उसकी जनरल इंफॉर्मेशन मिली, वहाँ हम डिटेल्स पे क्लिक करते हैं तो हमें उसका स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, इस तरीके से इंटरनेट कनेक्शन कहाँ से कैसे कॉन्फ़िगर होता है और कैसे सेट होता है उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हमने आज के प्रैक्टिकल के थ्रू कलेक्ट। उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है, कंट्रोल पैनल में जाना पड़ता है। कंट्रोल पैनल में नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर नाम का एक डिवाइस होता है, वहाँ से व्यू नेटवर्क स्टेटस, मतलब नेटवर्क स्टेटस हम देख सकते हैं, टास्क भी देख सकते हैं, अगर हमें कनेक्ट करना है तो वो कनेक्ट भी कर सकते हैं, और कौन से कंप्यूटर्स वो नेटवर्क में कनेक्टेड है, कौन सी डिवाइसेस वो नेटवर्क से कनेक्टेड है, वो भी व्यू कर सकते हैं। उसके नीचे जो सेपरेट ऑप्शन है इंटरनेट ऑप्शंस, उसके थ्रू हम ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं, कुकीज डिलीट कर सकते हैं और हमारा होम पेज चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारा जो प्रैक्टिकल नंबर 18 था, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन को किस तरीके से हम कॉन्फ़िगर करते हैं, यह हमने आज के प्रैक्टिकल के थ्रू देखा है। तो इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट की एप्लीकेशंस क्या है, क्यों हमने इंटरनेट को कनेक्ट करना है, क्योंकि हमें जो वेरियस एप्लीकेशंस है उसको यूज़ करना है, इसलिए हमें इंटरनेट कनेक्शन को यूज़ करना होता है। ओके, तो आज यही मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है, मुझे लगता है कि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इंटरनेट कनेक्शन या प्रैक्टिकल आपको मतलब समझा होगा। अगर आपको उसमें कोई दिक्कत लगती है तो आप क्वेरीज कर सकते हो, आप पूछ सकते हो। ओके, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ आएगा कि इंटरनेट नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्शंस कंट्रोल पैनल के थ्रू कहाँ से देख सकते हैं। ओके।